हमारे सनातन धर्म में भगवान और देवता सजे हुए व आभूषण पहने हुए दिखाई देते हैं। वहीं एक देवों के देव महादेव ऐसे हैं जो अपने अलग ही स्वरूप के लिए जाने जाते हैं। भगवान शिव का रूप स्वरूप रहस्यमय माना जाता है। वह भिन्न प्रकार की वस्तुओं को धारण करते हैं। शिव के ऐसे स्वरूप के खास मायने भी हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव जो कुछ भी अपने शरीर पर धारण करते हैं उसके पीछे कोई न कोई रहस्य जरूर छिपा हुआ है। शिव त्रिशूल, जटा, नाग, चंद्रमा, मुंडमाला आदि धारण करते हैं। साथ ही उन्होंने गले में तो हलाहल विष भी धारण किया हुआ है। तो आइए चले जानते हैं कि भगवान शिव के मुंडमाला धारण करने का क्या रहस्य है। सर्वप्रथम तो मुंडमाला इस बात का प्रतीक है कि भगवान शिव ने मृत्यु को भी वश में किया हुआ है। भगवान शिव तो कालों के भी काल महाकाल है। पुराणों के अनुसार यह मुंडमाला शिव और माता सती के प्रेम का भी प्रतीक है। भगवान शिव ने सती माता को मुंडमाला पहनने का राज बताया था। शिव के गले में पड़ी यह माला 108 सिरों की है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि ने माता सती से पूछा कि माता, शंकर भगवान अगर आपको सबसे अधिक प्रेम करते हैं तो उनके कंठ पर किसके मुंडों की माला हमेशा रहती है। नारद मुनि के उकसाने पर माता सती ने शिव जी से हट करके मुंडमाला का रहस्य जानना चाहा। काफी समझाने पर जब माता सती नहीं मानी तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि इस मुंडमाला में सभी सिर आपके ही हैं। माता सती आश्चर्यचकित हो गईं। शिव जी ने कहा कि यह आपका 108वां जन्म है। पहले भी आप 107 बार जन्म लेकर अपना शरीर त्याग चुकी हैं। ये सभी मुंड उन्हीं जन्मों का प्रतीक है। मुंडमाला पहनने का रहस्य जानकर माता सती ने शिव से कहा कि मैं तो बार बार अपने शरीर का त्याग करती हूँ, लेकिन आप तो अपने शरीर का त्याग नहीं करते। तब भगवान शिव ने कहा कि मुझे अमर कथा का ज्ञान है, इसलिए मुझे बार बार शरीर का त्याग नहीं करना पड़ता है। यह बात सुनकर माता सती ने भी शिव से अमर कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। इस पर जब भगवान शिव माता सती को कथा सुना रहे थे तब बीच में ही माता सती को निद्रा आ गई, जिस कारण से वे पूरी कथा नहीं सुन पाई, जिसके फलस्वरूप माता सती अमर नहीं हो सकी। फिर जब दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ एक यज्ञ रखा और भगवान शिव को उस यज्ञ में जानबूझकर अपमानित करने के लिए आमंत्रित नहीं किया, तब उस अपमान के बदले में माता सती ने उसी यज्ञ के कुंड में कूदकर अपना शरीर त्याग दिया। जब भगवान शिव को यह बात पता चली तब उन्होंने उस यज्ञ का अपने गणों द्वारा विध्वंस करवा दिया।
दुख और क्रोध में भरकर भगवान शिव ने माता सती के शरीर को लेकर पूरी पृथ्वी का भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया, जिससे पूरे संसार में प्रलय आने की स्थिति बन गई। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव को शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को टुकड़ों में बदलना प्रारंभ कर दिया। जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्ति पीठों का निर्माण हो गया। इस प्रकार से 52 शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। फिर भगवान शिव जब शांत हुए तो उन्होंने माता सती के सिर को अपने माला में पिरो लिया। इस प्रकार 108 बार माता सती का जन्म हुआ और हर बार एक ही घटना घटी, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव 108 मुंडलों की माला धारण करने लगे। जब माता पार्वती का जन्म हुआ और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ, तब उस अमर कथा को भगवान शिव ने माता पार्वती को भी सुनाई और माता पार्वती ने वह कथा पूरी सुन ली, जिसके फलस्वरूप माता पार्वती अमर हो गई। तंत्र का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। तंत्र को लोग नकारात्मक रूप से लेते हैं। असल में तंत्र भारतीय विद्या, भारतीय रीति रिवाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। तंत्र शास्त्र का मूल अथर्ववेद में पाया जाता है। तंत्र को अगर सरल शब्दों में समझ लो तो वह मंत्रों से काम करने वाली एक तरह की सिस्टम में ढली टेक्नोलॉजी है, जिसका उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जा सकता है। तंत्र का ज्ञान स्वयं आदि योगी भगवान शिव ने दिया है, अर्थात इसके रचयिता स्वयं भगवान शिव हैं। भगवान शिव के बाद भगवान दत्तात्रेय तंत्र के दूसरे गुरु हैं। भगवान शिव ने तंत्र साधना देकर मानव समाज के भविष्य को सुरक्षित किया है, परंतु आज लोग तंत्र का उपयोग दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए करते हैं, जो कि पूर्णतया गलत है। तंत्र का उपयोग सर्वदा मानव कल्याण के लिए होना चाहिए।